तो बात करने का सिर्फ बहाना चाहिए। वैसे हमें ऑफर का सिर्फ बहाना चाहिए। जन्माष्टमी का ऑफर चल रहा था, लास्ट दिन है, और जिसको लेना, क्योंकि भर्तियां तो देखो आने वाली है, सीईटी हो कोई भर्ती हो, सेपरेट मिल जाता है, अलग से मैटर मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाती है, अच्छी कंटेंट मिल जाता है। तो वो चीजें यूट्यूब पे तो अपना चल ही रहा है, देखो ये तो है ही। तो अच्छा, अपने को भारत का भूगोल आज पढ़ना है। भारत का परिचय हम पढ़ चुके हैं। हाँ सर, भारत को परिचय आप पढ़ लियो और ठीक ठाक पढ़ लियो। और सब बड़ी बात यह है बच्चों, एक प्रश्न पूछा मैंने कि सर्वाधिक तट रेखा बनाने वाले, भारत का सर्वाधिक तट रेखा कौन बनाता है? 54% लोगों ने उसका उत्तर गलत दिया। पढ़ लो भैया, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ाई का शॉर्टकट पढ़ना ही है। एक बार डिटेल से पढ़ लो, उसके बाद जरूरत नहीं। फिर आप ऑब्जेक्टिव निकालोगे तो 20 ऑब्जेक्टिव निकाले, एक पर्सन ऑब्जेक्टिव ऐसा आएगा जो भौतिक प्रदेश का था ही नहीं, तो आपके दिमाग में अटक जाएगा। अब भौतिक प्रदेश डिटेल से पढ़ा नहीं, ऑब्जेक्टिव निकाल रहे तो उसका कोई औचित्य नहीं है, मत निकाला करो, कोई फायदा नहीं होगा। इससे लगेगा कि मेरे याद हो रहा है, दरी भाई दो को नहीं मेरे को। इसलिए पहले टॉपिक पढ़ो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव निकालो। भारत का भूगोल में अगर आप क्वेश्चन कर पाते हो तो औरों से बहुत आगे चले जाते हो। राजस्थान लोगों ने रट रखा है, 10-10 साल से रट रहे हैं, 5-5 साल से रट रहे हैं, लेकिन भारत का भूगोल को जल्दी से टच नहीं कर पाते, ना कोचिंगों में करवाते हैं, ना यूट्यूब पे ढंग का कंटेंट मिल पाता है। तो इसलिए ये भी हमारे लिए जरूरी प्रश्न तो है, और एक एक प्रश्न का महत्व है ही। तो ज्ञान ना जाड़िया टॉपिक रहा। भौतिक प्रदेश हम राजस्थान का पढ़ चुके हैं। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश का मतलब जहां पर एक ही चीज पाई जाए। आपको पता है सबसे नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? जहां आप रहते हो, सर में मैदान में रहा, मैदान थोड़ा सा अगर ऊपर उठ जाता है तो उसे कहा जाता है पठार। पठार अगर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है तो उसे कहा जाता है पहाड़ियां, और पहाड़ियां अगर थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है तो उसे कहा जाता है पर्वत। ये क्रम होता है। समुद्र में भी ऐसे ही क्रम है, महाद्वीपीय ढाल, गर्त, तो समुद्र में भी ऐसे क्रम होता है। मेरियाना गर्त, नाम सुना? वो गर्त वो अंतिम स्थान है, वो सबसे गहरा स्थान। तो वैसे ही मैदान, मैदान की बात करूं तो भारत में लगभग 43% मैदान ही है टावर। अगर मैं बात करूं पठार की तो भारत में लगभग 27% पठार ही है। अगर बात करूं पहाड़ियों की तो लगभग 18.5% भारत, राजस्थान नाम आ जाए, भारत में पठार है, और लगभग 10% जो है वो राजस्थान में पर्वत, भारत में पर्वत है। याद करो तो अच्छी बात है, न करो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? भौतिक प्रदेश पढ़ना है। और मैं एक बात पहले बता चुका हूं, भौतिक प्रदेश का मतलब यह कि पूरे भारत को हम एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं, अलग अलग, जहां जहां पहाड़ियां हैं हमने उसको एक अलग भौतिक प्रदेश नाम दे दिया, जहां मैदान है उसको अलग भौतिक प्रदेश बना दिया, जहां पठार है उसको अलग भौतिक प्रदेश बना दिया, जहां पर्वत है उसको अलग बना दिया। पर्वत एक साग पटांगा खातर भी भौतिक प्रदेश को नाम दे दियो हिमालय। मैदान को दे दियो उत्तर का मैदान। गठे सिर्फ द्वीप ही पढ़ना है, इसलिए हमने एक अलग भौतिक प्रदेश दे दिया द्वीप। कहीं तट रेखाएं पढ़नी है तो तट। ये भारत को 1964 में एसपी चटर्जी ने भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था।